बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, हमने मेयोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसमें मेयोसिस 1 को डिस्कस कर लिया है, उसकी सारी स्टेजेस को, और उसमें जो कुछ होता है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब जो है हम वो डिस्कस करना चाह रहे हैं जो मेयोसिस 2 है। मेयोसिस 2 को हम कहते हैं इट इज़ सेम एज माइटोसिस। जिस तरह हमारे पास माइटोसिस है, जिस तरह माइटोसिस के सारे प्रोसेसेस हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि मेयोसिस 2 सेम एज माइटोसिस। क्योंकि हमने माइटोसिस को पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे अब जो है वो माइटोसिस को डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेयोसिस के बारे में बात करते हैं। ये जो मेयोसिस हो रही है इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है। तो जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसमें एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे क्या होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जिससे क्या होती है बच्चे, वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। जिससे बच्चे क्या होता है कि जो वेराइटीज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटीज प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू जेनेटिक। जो इनका वो है वो एक दूसरे से चेंज होता है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि फिर हमारे पास क्या है, इसमें हमने जो यहाँ पे बात की है क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास इसका जो जेनेटिक मेकअप है बच्चे, ये जो जेनेटिक मेकअप है ये चेंज होता है, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज होगा इसका, और एक्सचेंज होने से हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि इनमें वेराइटीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग जो है, ये क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, एग और स्पर्म बनते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, या इसमें हम बच्चे क्या कह सकते हैं कि स्पोर्स फॉर्मेशन हो रही है। ये सारी चीज़ें, गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारे के सारे किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू दी मेयोसिस। अच्छा, एक और बात हम कहते हैं कि इसमें एक बात हमारे पास ये भी है कि इट कंटेन, जो मेयोसिस है इसके नतीजे में हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम या कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम कहें कि 46 हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 23 का एक गमीट बना, 23 का दूसरा गमीट, ये हम कह लें एग है, ये हम कह लें स्पर्म है, ये दोनों फ्यूज हुए, और इनके फ्यूज होने से हमारे पास जो नया सेल बना है ये हमारे पास क्या है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास बच्चे 46 क्रोमोसोम जो हैं वो बन गए हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम क्या डिनोट करवा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें हैं, डॉटर सेल में हैं। तो हम इस तरह फिर कहते हैं कि इसका फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक हमारे पेरेंट जो थे उनमें भी 46, हमारे अंदर भी 46, और आने वाले जो नए ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम है। और ये मेंटेन होता है, किस वजह से मेंटेन होता है, ड्यू टू मेयोसिस। मेयोसिस में हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स आपस में अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको फ्यूज करवाते हैं। तो फिर हमारे पास एक नया जो बनने वाला है, ठीक है, उसमें अब देखें ना, ये हमारे पास पेरेंट सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, ये एक डाटर सेल, एक ये डाटर सेल, दोनों में 23 और ये ज्वाइन होकर क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम जो है वो बन गए। तो इस तरह हम कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने मेयोसिस और माइटोसिस के जो डिफरेंस है,
ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस का जो डिफरेंस है उसको हमने बच्चे डिस्कस करना है। मियोसिस और माइटोसिस का बच्चे जो डिफरेंट है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। चलें तो इनके डिफरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं पहली बात हमारे पास ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज number of chromosome same as पेरेंट सेल। मतलब क्या कि हमारे पास जो पेरेंट सेल है इससे जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ है ये हमारे पास पी पेरेंट और ये डी डॉटर, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ये हमारे पास क्या है, हैप्लाइड हम कहते हैं 1n। मतलब क्या कि इट्स 23 क्रोमोसोम नॉट 23 पेयर्स। ठीक हो गया। फिर हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या है 46 क्रोमोसोम है पेरेंट के, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे डॉटर के। अब यहाँ पे वजह क्या है कि डॉटर में 23 क्रोमोसोम है और इसमें जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है। ये रिड्यूस क्यों हो गए? क्योंकि बेटा जब मियोसिस होती है इसके नतीजे में बनते हैं गैमीट्स। जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनने का हमारे पास क्या है कि जब बच्चे हमारे पास गैमीट्स बनेंगे तो देखें ये एक पेरेंट के गैमीट हैं, मेल या फीमेल। अभी इसी तरह दूसरे पेरेंट के गैमीट्स भी बनेंगे, वो मेल या फीमेल होंगे। तो फिर ये दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, ये फिर हैप्लाइड हैं और फिर इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये कहाँ पे होती है, ऑटोसोम। ठीक है, या हम कहते हैं कि बॉडी के जो सेल्स हैं उन सभी में क्या होती है, माइटोसिस होती है। लेकिन ये कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स आर सेक्स सेल। जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स में हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है। क्योंकि यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या है कि सेम एज प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह के हमारे पास पहले सेल हैं उसी तरह के ये नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये बॉडी साइज जो है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं और ये क्या है, प्रोड्यूस गैमीट्स जो हमारे पास क्या है बच्चे, एग और स्पर्म। ठीक हो गया। एक तो ये इन दोनों में डिफरेंस है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। फिर हम कहते हैं कि एक और है, इसमें जो हमारे पास बच्चे ये है माइटोसिस, इट कंटेन ओनली वन डिवीजन, कंटेन ओनली वन डिवीजन। इसमें दो डिवीजन होती हैं, कंटेन टू डिवीजन्स। कौन कौन सी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इसमें हम कहते हैं कि नो क्रॉसिंग ओवर अक्कर, लेकिन इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें होती है, क्रॉसिंग ओवर अक्कर। अब हम कहते हैं नो न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस। लेकिन इसमें क्या है, न्यूली रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस। हम कहते हैं कि जब हमारे पास
जो है वो म्योसिस होती है, तो म्योसिस के नतीजे में हमारे पास जेनेटिक वेराइटी आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, नए जो है वो रिकॉम्बिनेंट जो है वो वेराइटी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और भी है जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास माइटोसिस है इसको हम सिंपल डिवीजन कहते हैं, और इसमें हम ये भी कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। एक यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या है, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कि इसके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। और इसमें क्या है, हम कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग हैं ये सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट्स के। इसकी वजह क्या है हमारे पास कि पेरेंट्स के सिमिलर जो है वो नहीं होते, इसकी वजह बच्चे हमारे पास ये है कि इसमें जो है वो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जब यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं म्योसिस में, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स की वजह से ये जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि कुछ वेराइटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देखें, अगर हम सिबलिंग्स की भी बात करें, जो सगे बहन भाई हैं उनकी भी बात करें, वो भी आपस में कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, उनमें कोई ना कोई फ़र्क कहीं ना कहीं पे होता है। वो असल में वजह क्या है, या वो पेरेंट्स से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, असल में उसकी वजह ही क्रॉसिंग ओवर है, उसकी वजह ही यहाँ पे जो न्यू वैरायटीज़ हैं, जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, असल में उसकी वजह ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम कहते हैं फिर हमारे पास क्या है रिकॉम्बिनेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम एक और बात भी कहते हैं कि मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइटोसिस होती है। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस, क्योंकि इसका काम क्या है, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, और जब भी गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। जब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं। दो पेरेंट्स के जो जेनेटिक मटेरियल है, या जो दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम हैं, या दो पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और इसमें फिर क्या होता है कि नए जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो माइटोसिस है इसमें चूंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं बनती, तो हम कहते हैं इसमें एक और डिफरेंस भी है कि सिनैप्सिस फॉर्मेशन डज नॉट अकर। यहाँ पे क्या है बच्चे, सिनैप्सिस फॉर्मेशन डज नॉट अकर। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सिनैप्सिस फॉर्मेशन अकर। ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। फिर हम इसमें क्रॉसिंग ओवर का भी कह सकते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, लेकिन इसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये हमारे पास बच्चे आज हमारा जो टॉपिक था मियोसिस और माइटोसिस का, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मियोसिस को देखा, माइटोसिस को भी देखा, डिफरेंट स्टेजेस को भी देखा। आज हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात की कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। मोस्टली जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये गैमीट प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग या स्पर्म है, उनकी प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें फिर बच्चे वेराइटीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, नए रिकॉम्बिनेंट्स, नई वेराइटीज़ हमारे पास आती हैं। तो इस वजह से भी हम इसको कहते हैं कि इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखा मियोसिस और माइटोसिस का,
कि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हैं दोनों के डिफरेंस। और इसमें हमने क्रॉसिंग ओवर देखा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो माइटोसिस है ये होती है बॉडी साइज जो है ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो मेंटेनेंस है, उसको उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या है, नए सेल्स जो है या रीजनरेशन का जिस तरह से प्रोसेस है, या हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय माइटोसिस और सिंपल डिवीजन जो है, जिस तरह के बाइनरी फिशन भी हमारे पास है, सिंपल डिवीजन है, ये सारे के सारे किस वजह से होती हैं, माइटोसिस के सारे प्रोसेसेस हैं। और इसकी फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल जो बॉडी सेल्स हैं, मतलब जो हमारे बॉडी सेल्स हैं सेक्स सेल्स के अलावा, उन सभी में जो है वो माइटोसिस होती है। और जो हमारे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल हैं या जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, इनमें जो होता है वो हम उसके बारे में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मियोसिस है। तो ये मियोसिस के नतीजे में हमारे पास सारे काम हो रहे हैं। तो ये बच्चे हमने इसमें थोड़े से डिफरेंस देखे हैं, ये बाकी हमने और भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नॉन डिसजंक्शंस को और क्रोमोसोमल एबिरेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।